पे एसी टाइप चूज करना है, ठीक है। दैन इसके बाद बात आती है कि एसी टाइप में क्या है, तो वहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करना है, तो सी पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में आप देखोगे कि कैसे आप कैनरा बैंक में खुद का चालू खाता खोल सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है कि कैनरा बैंक ऐसा बैंक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के आपको खाता देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो बचत खाता हो या इसके अलावा कोई अन्य खाता। लेकिन अगर हम बात करते हैं चालू खाता की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन है या बिजनेस एंटिटी से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके पास तब भी चालू खाता नहीं होता है, वो पता नहीं क्यों नहीं खुलवाते। लेकिन आपको इसके एडवांटेजेस के बारे में पता होना चाहिए। जिस फायदे को जान करके आपको आज इस वीडियो में जो जानोगे, उसके बाद आप जरूर से जो है करंट अकाउंट को ओपन करवाओगे। और आज हम जिस बैंक में करंट अकाउंट ओपनिंग की बात कर रहे हैं, उस बैंक का नाम है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के अंदर कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या वो प्रोसेस है, क्या वो जानकारी है जिसके बेसिस और बिहाफ पे आप लोग इजीली करंट अकाउंट यानी चालू खाता खोल सकते हो कैनरा बैंक के अंदर। बाकी वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड फोन चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताने कि आप लोग किस जगह से वीडियो देख रहे हो, और साथ ही में आपका खाता आज से पहले कौन से बैंक्स में है, या आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा वीडियो का टाइटल है, जैसे ही आप टाइटल पर टैप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, इस पर सिंपली करना है आपको क्लिक। इन पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको करना ये है कि मेन्यू बार पे जाना होगा। जाने के साथ ही जो कैटेगरी मिलती है, इसके अंदर आपको पता है कि इसमें आपको जो कैटेगरी देखने को मिल रही है, इसमें आपको करंट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। करंट अकाउंट वाले ऑप्शन में जैसे ही टैप करोगे, टैप करने के साथ ही वेट करना है, और आपके सामने जो बैंक्स करंट अकाउंट ओपनिंग करने को ऑफर करते हैं उसकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, यानी बैंक्स नेम्स के साथ में आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे में आप देख पाओगे कि यहाँ पे कैनरा बैंक भी है, लेकिन कैनरा बैंक आपको काफ़ी फाइंड करने से मिलेगा। और अगर आपको इतना मेहनत करना पड़ ही रहा है, तो आप यहाँ पे जो है एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हो। मेन्यू बार पे जाओ, और क्योंकि अब आपने कैटेगरी अनेबल कर रखी है करंट अकाउंट की, तो सर्च पे जाके यहाँ पे आपको सिंपली जो है एक कीवर्ड लिखना है, कैनरा करंट। तो हम यहाँ पे डालते हैं कैनरा करंट करके, और जैसे हमने इस कीवर्ड को डालने के साथ ही किया सर्च, हमारे सामने कंटेंट मिल जाएगा कैनरा बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें। जैसे हम लोग कंटेंट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो आर्टिकल है डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो एक्सपांड हो जाएगा, जहाँ पे आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी बेसिक जानकारियों के बारे में भी जवाब दिया गया, जो सवाल आप लोग पूछते रहते हो उसके बाद जानकारी भी दी गई है। और साथ ही में जो मेन चीज़ें हैं जो करंट अकाउंट से रिलेटेड, वो भी बताई गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमाउंट के बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल होता है कि हम यहाँ पे जो है कितने रुपए तक का जो है, मतलब कि कितने रुपए जो है इनिशियली डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर बात आती है एवरेज मंथली या क्वार्टरली बैलेंस का क्या सिस्टम है, कितने रुपए तक में, मतलब ये हमें कितना मेंटेन करना पड़ेगा, कितने रुपए हमें हर महीने या हर क्वार्टर मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही में बात आती है कि दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। साथ ही में बात आती है यहाँ पे रीपेमेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ में यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, वैसे करंट अकाउंट में कभी नहीं मिलता है, इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको क्लियर की हुई है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल में भी उसी से रिलेटेड चीज़ें बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करे, ताकि ये नॉर्मल भाषाओं में। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे जानकारी वो इंग्लिश में, तो आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समझ में आए कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बारी आ गई अब सीधा अकाउंट ओपन करने की। तो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको सिंपली विजिट का लिंक मिलेगा आर्टिकल के ही अंदर, इस पर क्लिक करना है, जो सीधा रीडायरेक्ट करेगा आपको कैनरा बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहां आने के साथ ही सबसे पहले हमारे सामने योग्यता की बात आ गई कि कौन कौन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए योग्य है। तो देखा जाए तो जितनी लिस्ट आपको दी गई है, इसके हिसाब से मोटा मोटी तौर पे हर कोई व्यक्ति एलिजिबल ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म वाले, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाले, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वाले, ये सारे लोग जो है, और भी जितनी सारी लिस्ट है, इसके हिसाब से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना होगा, वो अगर मैं बात करता हूँ मेट्रो सिटीज़ जैसे दिल्ली मुंबई जैसे इलाकों के लिए, तो वहाँ पे 7,500 रुपये है। इसी तरीके से अर्बन सिटीज़ के लिए 5,000 रुपये है, और साथ ही में यहाँ पे जो है सेमी अर्बन वालों के लिए 2,000 रुपये है, और 1,000 जो है रूरल एरियाज़ वालों के लिए। तो ये आप समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है नहीं होता, एप्लीकेबल ही नहीं होता इंटरेस्ट रेट, कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट है। यहाँ पे जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं आपको विड्रॉल सिस्टम से लेकर, आप अगर इंटरनेशनल पेमेंट करते हो तो उससे रिलेटेड मिल जाता है, आप अगर किसी को जो है इजी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो मिल जाता है। यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करने का मेन फायदा ये भी रहता है कि आपको लोन सर्विसेज में अगर आपको बिजनेस रिलेटेड लोन चाहिए तो वो भी मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हमने बात कर लिया है अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की कितना करना है, तो अब बात ये आती है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन इन द बैंक प्रिस्क्राइब फॉर्म, यानी बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। आईडी प्रूफ के तौर पे, एड्रेस प्रूफ के तौर पे फोटो, मेमोरेंडम, आर्टिकल एसोसिएशन सर्टिफिकेट, ये बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। सिग्नेचर कार्ड, फोटोग्राफ ऑफ डिपॉजिटर्स, यानी कि आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज, वो भी 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड ना हो तो अच्छा है। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड हो वो आप दे सकते हो। इसके बारे में भी आगे थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। अब बारी आती है कि ये सब चीज़ों के ऊपर हमने बात कर लिया, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का है। तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिखाते हैं, और उसके बाद इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको अटैच करने पड़ेंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं।
तो बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म की। तो फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये जो फॉर्म है कैनरा बैंक का, ये नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल फॉर्म है, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के लिए है। तो इसको बेसिकली आप शायद एनआरआई भी कहते हो, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। बाकी आप देख लेना, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फॉर्म से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है सिंपल तरीके से अगर मैं मान लूँ कि जैसे आप मान लो कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको करंट अकाउंट या फिर डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म चाहिए, तो आपको बैंक ब्रांच पे विजिट करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपको ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन मेथड है। अगर आपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट करवा के डिटेल्स भर लिया, डॉक्यूमेंट्स को अटैच भी कर दिया, तब भी जाके आपको बैंक पे विजिट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पैसे तो वहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे अकाउंट ओपनिंग के लिए, और जो मंथली या क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करोगे वो तो उसके तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे जो है एक फॉर्म को हम जो है वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे फॉर्म मिलेगा आपको लेटेस्ट अपडेटेड। और अगर इंडिविजुअल्स के लिए करंट अकाउंट ओपन होता है तो उसके लिए भी आपको जो है लेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिडेंशियल फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे ये फिलहाल नॉन रेजिडेंशियल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ, यहाँ पे एप्लीकेंट पे जो है न्यू पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एसी टाइप चूज करना है, ठीक है। दैन इसके बाद बात आती है कि एसी टाइप में क्या, तो वहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करना है तो सी पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये सी है, ठीक है। अब देखो, ये हो सकता है कि फॉर्म जब आपको रेजिडेंशियल इंडिविजुअल मिले तो वो आपका अलग हो, लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉमन ही होगी, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगी समझने के लिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है या प्रॉपराइटरशिप आप चूज कर लेना। देन इसके बाद बारी आती है पर्सनल डिटेल्स की, जहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर नेम डालना है। ये सब चीज़ करने के बाद नीचे जाओगे तो एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस वाला होगा, तो ये वाली डिटेल्स भी आपको भरना है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे जैसे आप परमानेंट एड्रेस को बता दो किसी तरीके से, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, फिर इसके बाद आएगा ऑक्यूपेशन वाइज आप क्या काम करते हो, फिर आपकी मंथली इनकम की बात आएगी जहाँ पे आपको टिक करना होगा कितनी आप कमा रहे हो, तो किसके किसके बीच में, ठीक है। जैसे 5,000 से 10,000 के बीच में, 20,000 से 50,000 के बीच में, ऐसे। पर्सनल पासपोर्ट डिटेल्स आपको डालने का है तो वैलिड वीज़ा डिटेल्स डाल सकते हो। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे कि टैक्स रेजिडेंशियल डिक्लेरेशन के बारे में भी है। टाइप ऑफ अकाउंट में हम जैसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, प्लीज टिक बॉक्सेस में आएगा। तो यहाँ पे जैसे नॉन रेजिडेंशियल का है बट रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए अलग सा होता है, इसके अंदर शायद आपको ये चीज़ देखने को भी ना मिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मैंने बता दी है। फिर फोटोग्राफ जो मैंने बताई थी 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं चाहिए, कम से कम 2 से 3 कॉपीज आपके पास फोटोग्राफ की होनी चाहिए, वो आपको अटैच करके सिंपली सिग्नेचर करना होगा। एंड ये चीज़ करने के बाद एनेक्जार होगा, शायद नॉमिनेशन फॉर्म की भी बात आ जाएगी। हाँ, नॉमिनेशन फॉर्म भी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। और डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात कर दूँ, सबसे पहले आपके पास जो आपके पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसको अटैच कर देना है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो है 2 महीना से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 महीना ही होना चाहिए, 1 या 2 महीना पुराना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है तो वो भी आप दे सकते हो। अब बारी आती है कि जिस चीज़ के लिए आप अपने अकाउंट को ओपन कर लो, जिस पर्पज़ के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बिजनेस है, स्मॉल लेवल पे बिजनेस है, तो मैं अपने बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए जो भी मेरे बिजनेस का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है या फिर एमएस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सबको भी मैं भी अटैच कर सकता हूँ, ताकि मेरा बिजनेस वेरीफाई हो सके। क्योंकि मेरे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिससे मैं अपने बिजनेस के लिए जो है जो करंट अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ कैनरा बैंक में, वो क्लियर आउट रहेगा। तो ये प्रोसेस है। और इस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है सिंपल तरीके से अटैच करो। आप लोग कैनरा बैंक के नियरेस्ट ब्रांच पे जाओ, वहाँ पे ऑन द स्पॉट इंडिविजुअल या फिर करंट अकाउंट के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बोरो करो ऑन द स्पॉट, एंड वहाँ पे फॉर्म को कंप्लीटली भरो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करो, जो भी इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट के लिए जो अमाउंट मांगा जा रहा है, जिस लोकेशन से आप लोग है उतना अमाउंट डालो और अकाउंट ओपनिंग कर लो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी एप्लीकेशन फॉर्म में तो बैंक ब्रांच पे आने का ये फायदा है कि आप ऑन द स्पॉट उनसे कंसर्न कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी वो आप हमें जो है इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी फोन लोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, मतलब वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कैसी लगी वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब करिए फटाफट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय।